तो अब भारत भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर सबमरीन बनाने की वैश्विक रेस में शामिल हो चुका है। और न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और जापान जैसे बड़े बड़े देश भी अंडर वाटर हथियारों को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें आधुनिक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी को नई नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। और इसी में से एक है भारत का 75 प्रोजेक्ट, जिसके तहत इंडियन नेवी के खातिर 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए इसकी डेवलपमेंट पर लगभग पिछले 1 या 2 सालों से काम चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी पनडुब्बियों को बनाने का जो प्रोजेक्ट है वह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से लटका हुआ है, जो कि भारत के पास इस समय नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं AIP टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए भारत का यह प्रोजेक्ट पिछले 1-1.5 सालों से लटका पड़ा है। लेकिन अब शायद भारत का इंतजार पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जर्मनी की तरफ से AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियों को भारत में देने का ऑफर मिल चुका है। और जर्मनी ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां भारत को देने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे भारत का पिछले 1-1.5 साल पहले से लटका हुआ प्रोजेक्ट फिर से नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का लंबे समय से लटका हुआ प्रोजेक्ट फिर से नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय में देखा जाए तो भारत के पास 17 सबमरीन यानी कि पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिनमें से 16 पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक हैं, जो कि फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से भारत में मंगाई गई है। हालांकि इसके अलावा भारत के पास एक ही ऐसी परमाणु संचालित पनडुब्बी है जो कि खुद भारत ने स्वदेशी तौर पर डेवलप किया है। और इसके अलावा एक भी पनडुब्बियां ऐसी नहीं है जिसे भारत ने स्वदेशी तौर पर निर्मित किया हो। लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर लगभग पिछले 1-1.5 सालों से ऐसी पनडुब्बियां बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो कि AIP टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस हो। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आ रही थी कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत के किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। इसलिए आज से लगभग 1 साल पहले भारत की L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो और DRDO ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की शुरुआत की थी। लेकिन अभी तक यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ 1-2 नहीं बल्कि 6 पनडुब्बियां भारत में बनाई जानी है, जो कि प्रोजेक्ट 75 का एक अहम हिस्सा है। और आज की बड़ी खबर यह है कि भले ही भारत में यह टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी में दिग्गज माना जाने वाला देश जर्मनी इस तरीके की AIP टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां देने के लिए खुद भारत के सामने हाथ फैला चुका है, जो कि देखा जाए तो इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच इस तरीके की डील फाइनलाइज होने से न सिर्फ इंडियन नेवी के लिए AIP टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां मिलेगी, बल्कि जर्मनी की तरफ से भारत को पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाली एडवांस AIP टेक्नोलॉजी भी मिलने जा रही है। वैसे तो भारत की L&T और DRDO भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लगभग आधी से ज्यादा सफलता पा चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ तरीके के कंपोनेंट की कमी होने के कारण शायद इसे पूरी तरह से विकसित करने में काफी ज्यादा समय लग सकता था। यानी कि ऐसा कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि जर्मनी की तरफ से खुद भारत को ऑफर दिया जाना यह एक प्रकार से हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इन पनडुब्बियों में लिथियम आयन बैटरी के साथ फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक होगी, जो उन्हें लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में छिपने और तेज गति से बिना अपनी लोकेशन बताए टारगेट तक पहुंचने की क्षमता देगा। और वैसे भी भारतीय नौसेना सबसे बड़ी और सबसे तेज बनकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखना नहीं चाहती, बल्कि सबसे शांत और घातक बनकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखना चाहती है, ताकि दुश्मन को इसका पता भी ना चले और आसानी से उनकी करतूतों पर नजर भी रखी जा सके।
और यदि लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जर्मन शिप बिल्डर थिसेनक्रुप भारत का कॉन्ट्रैक्ट लेने में सबसे आगे अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। उसने अपनी 214 क्लास वाली पनडुब्बियों की पेशकश की है, जो कि ऑलरेडी एआईपी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मन की इस मैन्युफैक्चरर की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि 214 क्लास वाली पनडुब्बियों को भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा और साथ ही एआईपी टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे उन्नत बदलाव भी इसमें देखने को मिलेंगे, यहां तक कि ये लिथियम आयन बैटरी से भी लैस होगा। इसमें एक उन्नत सेंसर और वॉर सिस्टम होगा और इसमें स्टील्थ फीचर भी होगा, जो कि इसे दुश्मन के रडार पर आने से बचाएगा। और आपको यह भी बताते चलें कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है, लेकिन इसमें से भारत भी एक देश होने जा रहा है जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली लगभग 6 पनडुब्बियां मौजूद होगी। और कमाल की बात यह है कि जर्मनी की तरफ से इस तरीके की पनडुब्बी के लिए जो ऑफर दिया गया है वह काफी ज्यादा सस्ता है और मात्र 45,000 करोड़ रुपए में ही इन सभी सबमरीन के लिए जर्मनी भारत के साथ डील फाइनलाइज करने के लिए तैयार हो गया है। जबकि शुरुआत में जर्मनी भी इसके लिए भारत से 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डिमांड कर रहा था, क्योंकि केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ स्पेन भी भारत को सबमरीन देने के लिए ऑफर दे रहा था और जर्मनी ने मात्र $5 बिलियन में इसकी फुल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन स्पेन केवल इन सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर कर रहा था, जबकि जर्मनी ने मात्र 45,000 करोड़ रुपए में सबमरीन को देने का ऑफर भारत के सामने रख दिया है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा किफायती है, जबकि स्पेन के साथ डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा महंगा साबित हो रहा था, क्योंकि भारत की डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर आधे से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को खुद विकसित कर चुकी है और जल्द ही पूरी तरह से इसे भारत में विकसित करने की उम्मीद बनी हुई है। और वैसे भी पनडुब्बियां जब जर्मनी से भारत में आएगी तो इसके मेंटेनेंस के लिए भारत में जो मेंटेनेंस सेंटर खोले जाएंगे वहां से ज्यादा टेक्नोलॉजी खुद भारत में आ जाएगी और कुछ ही ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बचेगी जिसके लिए ऑलरेडी भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T और डीआरडीओ जैसी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 1 साल पहले से ही काम कर रही हैं। फिलहाल इसके अलावा आपको बता दें कि अब भारत सबमरीन को एडवांस करने के मामले में ग्लोबल रेस में भी शामिल हो चुका है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत में सबमरीन लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को विकसित करने में सफलता हासिल कर लिया है। और यदि हम चाहे तो इस टेक्नोलॉजी को भी जो सबमरीन जर्मनी से खरीदी जानी है उसमें भी लगा सकते हैं, यानी कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत अपनी नौसेना के लिए इन पनडुब्बियों को कब तक एक्वायर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।